Welcome, class 9th physics. Force and laws of motion. NCERT textbook questions. Question number 17. ये तीन persons हैं अख्तर, किरण and Rahul were riding the motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield. तो ये क्या है कि तीन पर्सन्स हैं मोटर कार पे जा रहे हैं, तो एक इंसेक्ट उनकी विंडशील्ड को टकराया, तो एक कीड़ा उनकी विंडशील्ड पे लगा, जो सामने वाला मिरर होता है जिसमें से वो देखते हैं, उस पे आके वो लग गया एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्ट्रिंग. तो स्टक हो गया, वो टकरा के उस पे चिपक गया. अख्तर एंड किरण started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffer a greater chance to move momentum as compared to change in the momentum of the motor car. तो ये करण को ऐसे लगा कि अगर वो स्टक हो गया है तो उसने अपना मोमेंटम चेंज कर लिया है और उसके साथ टकरा गया, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार. तो उसकी वेलोसिटी जो थी, वो करण कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो थी इंसेक्ट की, वो कार की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा थी. तो वो उसके साथ स्ट्रक हो गया, टकराने के बाद उसके साथ ही चिपक गया. तो क्यों बिकॉज उसने अपना मोमेंटम चेंज कर लिया. तो अख्तर ने बोला नहीं. अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी. तो अख्तर कहता नहीं, मोटर कार की वेलोसिटी ज़्यादा है. इट एक्सर्ट द लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट. तो इंसेक्ट पे उसने ज़्यादा फोर्स लगाई. एज द रिजल्ट इंसेक्ट डाइड. तो इसके रिजल्ट के कारण इंसेक्ट मर गया. राहुल वाइल पुटिंग द एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन said that the both motor car and the insect experience the same force and change in the momentum. तो राहुल ने बोला है कि दोनों की ही जो मोमेंटम था वो सेम था. तो इसके आपने बताना है कि पहला जो पर्सन था राहुल, करण, वो सही बोल रहा था, अख्तर सही बोल रहा है, जब राहुल सही बोल रहा है. तो तीनों के आंसर जो हैं वो आपको पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, फिर उसके आंसर जो हैं वो जो भी सही है वो आपने बताना है, जो गलत है वो क्यों गलत है ये बताना है. The suggestion made by the Kiran that the insect suffered a greater change in the momentum as compared to the change in the momentum the motor car is wrong. तो पहला जो किरण ने दिया था अपनी एक्सप्लेनेशन कि उनका मोमेंटम चेंज हुआ दोनों का, इंसेक्ट सफर अ ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम. तो इंसेक्ट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ मोटर कार की बजाय, मोटर कार से. तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग बात है. द सजेशन मेड बाय द अख्तर दैट द मोटर कार एक्सर्ट ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट बिकॉज द लार्जर वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार इज आल्सो रॉन्ग. तो अख्तर कह रहा था कि वो मोटर कार की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण वो मर गया उसके साथ टकरा के. तो ये भी रॉन्ग. द एक्सप्लेनेशन पुट फॉरवर्ड बाय द राहुल इज करेक्ट. तीसरी रहेगी राहुल वाली. ऑन कोलिजन ऑफ इंसेक्ट द मोटर कार बोथ एक्सपीरियंस द सेम फोर्स. तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, बिकॉज दोनों की
एक ही चीज़ पे दोनों टकराए, टकराने के बाद उन पे सेम एंड इक्वल फोर्स एग्जर्ट होगी। तो कार बहुत बड़ी है, उसको उसने तो पीछे को जाना नहीं है, तो इंसेक्ट छोटा था इसलिए इंसेक्ट जो है वो पीछे को चला गया। टकरा के अगर स्टिक हो गया तो भी, मगर दोनों को सेम फोर्स एक्सपीरियंस हुई। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। फॉर द चेंज इन द मोमेंटम आर आल्सो सेम, मोमेंटम है ये। ओनली द साइन ऑफ चेंज इन द मोमेंटम आर अपोजिट। तो मोमेंटम सेम है, मगर वो अगर वो स्टिक हो गया तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जीरो होगा, सिर्फ उनके साइन अपोजिट हैं। वो कौन बताता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू अकर इन ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच इज सेम। तो ये थर्ड वाले ने बिल्कुल करेक्ट जो है स्टेटमेंट दी थी, तो ये करेक्ट है। पहले वालों की भी स्टेटमेंट इतनी रॉन्ग नहीं थी। पहले ने जो कहा था कि उसको ज़्यादा मोमेंटम के कारण सफ़र करना पड़ा, दूसरे ने बताया था कि मोटर कार की स्पीड ज़्यादा थी इसलिए उसके साथ टकराया तो वो मर गया, जा कैसे भी है। और तीसरे वाले ने ये बताया कि क्यों ऐसे हुआ। उन्होंने बोला कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये ज़्यादा उन दोनों से करेक्ट था, इसलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट, थर्ड वाले राहुल की स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी। तो ये इसका एक्चुअल में आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम बेल ऑफ मास 10 kg, मास कितना है? 10 किलोग्राम। तो मास बिल्कुल ठीक दिया हुआ, केजी में ही चाहिए था, केजी में दिया हुआ है, ठीक है। 10 kg मास ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट। तो डिस्टेंस है ये, हाइट हुआ डिस्टेंस हुआ एक ही बात है। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। तो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऊपर को जाने वाली नेगेटिव होती है। मीटर पर सेकंड के 10 दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी होती तो 9.8 लेनी ही थी, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन जो है 9 की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन्होंने दे दिए 10, तो 9.8 नहीं मानेंगे, 10 ही मानेंगे फिर। तो एस हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। अब सिस्टम में नहीं आता, MKS सिस्टम है, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो कर दिया 80 सेंटीमीटर के मीटर बना दिए। तो 100 होते हैं एक मीटर में सेंटीमीटर, 80/100 किया तो ये 0.8 मीटर हो गया। एक्सेलेरेशन दी हुई है, u की वैल्यू है v² - u² = 2as। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो लगाइए फॉर्मूला और आंसर निकाल लीजिए। दूसरा फॉर्मूला भी है, s = ut + ½ at²। s दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 80 सेंटीमीटर है ये s है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ। तो v² - u² = 2as, ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। तो ये लगाया तो v की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो आगे क्या है? हाउ मच मोमेंटम, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास 10 kg है, तो वेलोसिटी अभी निकाली है 4 मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई किया तो 40 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम हो गया। उसके साथ ये सारे क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो गए, तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। तो इसको 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको नहीं आता है इसको रिवाइज़ कीजिए, शुरू से देखिए, फिर दोबारा कंसेप्ट भी देखिए और क्वेश्चंस भी जो भी। इसके साथ आपको असाइनमेंट सब मिलेंगी, तो असाइनमेंट्स अगर आपको कंसेप्ट आता है अच्छे से तो असाइनमेंट आप कर पाओगे। अदरवाइज़ जो भी असाइनमेंट आपको समझ नहीं आती तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं पीछे, आपने वो
एक बार फिर देखने, वो आपको आनी चाहिए। ये नहीं है चलो कोई ऐसी हो टिपिकल को नहीं आती तो पूछ सकते हो। हर कोई पूछ के नहीं करनी है, हर एक असाइनमेंट आपने मुझसे ही पूछ के नहीं करनी है, खुद अपना पहले ब्रेन लगाना है, सब आपने पहले अच्छे से देखना है, फिर उसके बाद अगर नहीं समझ आए तो पूछ सकते हो। ठीक है जी बेटे, ओके, गुड लक, टेक केयर।